नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। रियान पराग ने जैसे ही टीम इंडिया में डेब्यू किया, आते ही तूफान मचा दिया, कमाल कर दिया। और लगातार रियान पराग की तारीफ भी हो रही है, क्योंकि बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में रियान पराग ने जिस तरीके की काबिलियत दिखाई है, ऐसा लग रहा था रियान पराग जिस वक्त गेंदबाजी कर रहे थे कि कोई बड़ा स्पिनर है। जिस तरीके से कुलदीप यादव गेंद को घुमाते हैं, अश्विन गेंद को घुमाते हैं, उस तरीके की गेंदबाजी रियान पराग करते हुए नजर आ रहे थे। मतलब कुल मिलाकर साफ है कि अक्षर पटेल भी T20 में रियान पराग के आगे फीके नजर आ रहे थे, जिस अंदाज में रियान पराग गेंदबाजी कर रहे थे। अब रियान पराग की परफॉर्मेंस को देखते हुए, क्योंकि वनडे में जिस तरीके से रियान पराग ने डेब्यू किया, पहले मुकाबले में 3 बड़े विकेट चटकाकर रियान पराग ने अपनी काबिलियत को दिखा दिया। न केवल T20 बल्कि वनडे में भी रियान पराग बेहतर साबित हुए। अब रियान पराग की वो 3 काबिलियत कौन सी हैं जिनको देखकर बीसीसीआई खुश हो गई है, और अब ये कहा जा रहा है कि रियान पराग टीम इंडिया के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक बन जाएंगे। T20 और वनडे क्रिकेट में रियान पराग को लगातार मौका दिया जाएगा। रियान पराग बीसीसीआई की पहली पसंद बनने वाले हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को वो 3 कारण बताता हूं, जिन 3 कारणों के चलते रियान पराग इस वक्त सबसे पहली प्राथमिकता है बीसीसीआई की, सेलेक्टर्स की, कोच की और कप्तान की। तो चलिए पहली प्राथमिकता आपको बताते हैं। पहली है आईपीएल का शानदार सीजन। रियान पराग आईपीएल में 5 सीजन से राजस्थान रॉयल के लिए खेल रहे थे। आखिरकार छठे सीजन में उनके बल्ले से जमकर रनों की बरसात हुई। आईपीएल 2024 में पराग ने 14 पारियों में 52 के शानदार औसत से 573 रन बनाए, और वो सीजन में सबसे अधिक रन बनाने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी भी रहे। इसलिए रियान पराग को मौका भी मिला। पराग के पास मिडिल ऑर्डर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की ताकत है, और शायद इसी कारण वो चयनकर्ताओं को प्रभावित करने में सफल भी रहे हैं, जिस तरीके की बल्लेबाजी रियान पराग ने की थी। अब दूसरी काबिलियत एक बार रियान पराग की देख लीजिए, गेंदबाजी का अतिरिक्त विकल्प। मिडिल ऑर्डर में गेंदबाजी करने के अलावा, बल्लेबाजी करने के अलावा रियान पराग लेग स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं, और बहुत कमाल की करते हैं। यह गौर करने वाली बात है कि वनडे सीरीज में सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या समेत कई बड़े खिलाड़ियों को जगह नहीं दी गई। पराग अब तक अपने लिस्ट करियर में 50 विकेट और T20 में 41 विकेट चटका चुके हैं। श्रीलंका के खिलाफ भी हमने देखा कि रियान पराग की काबिलियत किस तरीके की थी, किस तरीके के अंदाज में उन्होंने गेंदबाजी करके दिखाई। तो जाहिर तौर पर रियान पराग की गेंदबाजी की जो ताकत है वो टीम इंडिया को और भी ज्यादा मजबूती देती है। ये दूसरी वजह थी। तीसरी वजह जान लीजिए। तीसरी वजह जो है, डोमेस्टिक सीजन में लगातार 2 बढ़िया सीजन। रियान पराग ने आईपीएल 2024 में खूब सारे रन बनाकर सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन वो डोमेस्टिक क्रिकेट में असम के लिए पिछले 2 सीजन से लगातार बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने 2022-23 विजय हजारे ट्रॉफी में 552 रन बनाकर खूब चर्चा बटोरी थी। दूसरी ओर 2023-24 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 10 मैचों में उनके नाम 510 रन रहे थे। इस शानदार फॉर्म को उन्होंने रणजी ट्रॉफी में भी बरकरार रखा। उन्होंने पिछले साल रणजी सीजन के 4 मैचों में 378 रन ठोक डाले थे। इससे पता चलता है कि रियान पराग अब पिछले 2 सालों से बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बल्ला रन बनाने लगा है, गेंद से विकेट चटकाने लगे हैं। यह रियान पराग की ताकत है। इसीलिए रियान पराग को अब टीम इंडिया में मौका मिला है, क्योंकि जिस खिलाड़ी की टीम इंडिया को जरूरत थी वो खिलाड़ी अब टीम इंडिया को मिल चुका है। वो गेंदबाजी भी करता है, वो बल्लेबाजी भी करता है, वो फील्डिंग भी करता है, वो विकेट भी चटकाता है, वो रन भी बनाता है। कुल मिलाकर रियान पराग इस वक्त एक पूरा पैकेज है टीम इंडिया के लिए। जिस पैकेज की जरूरत थी, जिस ऑलराउंडर की जरूरत थी, युवराज सिंह, सुरेश रैना की कमी जो खल रही थी, अब वो कमी रियान पराग के तौर पर पूरी होती हुई नजर आ रही है। तो ये 3 खासियत है जिनके चलते रियान पराग को लगातार अब मौका देने की चर्चा चल रही है, और बीसीसीआई खुश है। आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि रियान पराग को अब लगातार मौका देना चाहिए? रियान पराग के अंदर वो ताकत है कि वो युवराज सिंह और रैना की कमी को पूरी कर पाएंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।